Good morning, student. I am Anil Kumar. You are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. Student, in this video we are going to learn adverb clause. Adverb clause, we use adverb clause to make complex sentence. In complex sentence there are three subordinate clause: noun clause, adjective clause and adverb clause. By using adverb clause we make complex sentence. In complex sentence we use conjunction. There are two types of conjunction: subordinating conjunction and coordinating conjunction. By using subordinating conjunction we make complex sentence. By using coordinating conjunction we make compound sentence. स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको एडवाइस है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस लॉकडाउन में आप अपने सिलेबस को पूरा कर सकें. लेट अस स्टार्ट. Complex sentence. By using adverb clause you have to make complex sentence. In complex sentence we use conjunction, we use relative pronoun, we use relative adverb and we use noun clause, but in this exercise we use adverb clause. There are two types of conjunction: subordinating conjunction and coordinating conjunction. Subordinating conjunction, by using subordinating conjunction we make complex sentence, and by using coordinating conjunction we make compound sentence. Use of subordinating conjunction. Student, subordinating conjunction complex sentence बनाने के काम आते हैं. कौन कौन से subordinating conjunction है और उनका sentence में क्या function है, क्या use है, we shall learn in this video. सबसे पहला है यूज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पहला है रीजन, यानी कि जिस किसी सेंटेंस में यदि हम रीजन को शो करते हैं तो हम उसके लिए बिकॉज और एज का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई वॉज इल. क्लियर? I did not attend the meeting because I was ill. एक एक एग्जाम्पल देखते चलते हैं. दूसरा है हमारा कंपैरिजन. कंपैरिजन दिखाने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं. कंपैरिजन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टालर देन यू. आई एम टालर देन यू. थर्ड देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम. पहला था एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन और तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम. यानी कि ऐसा एडवर्ब यूज करते हैं जहां पर टाइम शो होता है, जैसे वहन. तो वहन का यूज कर सकते हैं. वहन आई रीच्ड होम द मदर वाज कुकिंग फूड. वहन आई वाज या आई रीच्ड होम द मदर वाज कुकिंग फूड. तो इसमें एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा और एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का होगा. इसमें व्हेनेवर जब कभी भी, आफ्टर, आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. यदि इसी में आफ्टर का प्रयोग करना हो, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड. As soon as, जो ही, as soon as I reached the railway station the train had gone. The train had gone. As soon means, as soon as means जैसे ही या जो ही. इसका निगेटिव नो सूनर होता है. नेक्स्ट आगे देखेंगे. प्लेस. अब देखिए यहां पर जब प्लेस शो करते हैं तो दो एडवर्ब यूज करते हैं, वेयर और
वेयर एवर, वेयर मीन्स जहां, और वेयर एवर जहां कहीं। दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है, वेयर मोहन लिव्स। ये यहाँ पर यदि प्लेस है तो प्लेस को वेयर मॉडिफाई करेगा तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज होगा, लेकिन हमें यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज यूज करना है, वेयर एज ए कंजक्शन यूज करना है। तो वेयर जहां और वेयर एवर जहां कहीं प्लेस के लिए शो होता है। पर्पज उद्देश्य, जहां पर उद्देश्य शो होता है वहां पर हम सो दैट का प्रयोग करते हैं कंबाइन करने के लिए। जैसे बी गो टू टेम्पल, बी गो टू टेम्पल हम मंदिर जाते हैं, सो दैट ताकि, बी में वर्शिप टू गॉड हम ईश्वर की पूजा कर सकें, ईश्वर की अर्चना कर सकें। देखिए सो दैट के बाद यदि पहला पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज हमारी प्रेजेंट में है तो मे का यूज होगा, यदि पास्ट में है तो माइट का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन शो करने के लिए हम कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इफ का प्रयोग होता है। अनलेस, अनटिल, ऑल्दो और दो, इस प्रकार ये सभी आपके क्या दिखाते हैं, कंडीशन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इफ का प्रयोग करते हैं तो इफ से जो बनने वाली क्लॉज है वो आपकी हमेशा किस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, और दूसरी क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है, तो या तब के लिए कोमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क, इफ यू वर्क हार्ड यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल गेट गुड मार्क्स तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे। दोनों हिंदी वाक्य में फ्यूचर में बोलेगा, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे। इफ यू वर्क हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू विल गेट गुड मार्क्स। अनटिल और अनलेस दोनों निगेटिव शब्द हैं, जब तक कि नहीं इनका अर्थ होता है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, अनटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ऑल्दो ही वाज रिच, कोमा लगाएंगे, ही डिड नॉट गिव मी मनी, दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। नेक्स्ट यानी कि कंट्रास्ट भी शो होता है, ऐसे सेंटेंस में कंट्रास्ट भी शो होता है, ऑल्दो या दो का प्रयोग वहां भी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है लेस्ट, इसका जो अर्थ मीनिंग है कहीं ऐसा न हो, निगेटिव वर्ड है और इसके साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है, क्योंकि ये ग्रामर की जो आपकी टॉपिक है ये आपकी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, इंडियन आर्मी, सीडीएस, एनडीए इन आदि में इस रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड एरर्स के सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो वहां पर लेस्ट के दिया होगा और लेस्ट के साथ दूसरे कोई मॉडल वर्ब दी होगी, आपको फाइंड आउट करना है, एरर ढूंढना है। तो हमेशा याद रखिए लेस्ट के साथ, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, शुड का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस बनेगा वॉक केयरफुली, एग्जाम्पल दे सकते हैं वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलिए, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल डाउन, तुम गिर जाओ। नेक्स्ट देखेंगे सो दैट, सो दैट के साथ मे का प्रयोग प्रेजेंट में और माइट का प्रयोग पास्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल बी गो टू कॉलेज, हम कॉलेज जाते हैं, सो दैट बी में लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। बी वेंट टू मार्केट, हम बाजार गए, सो दैट बी माइट, अब हम वेंट है तो पास्ट है और यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे, बी माइट परचेज समथिंग, ताकि हम कुछ वस्तुएं खरीद सके। तो मे का प्रयोग प्रेजेंट में और माइट का प्रयोग पास्ट में और सो दैट पर्पज के लिए किया जाता है। स्टूडेंट अब बहुत कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रांसलेट करने हैं, क्योंकि इस तरह का ट्रांसलेशन आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है। कोई स्टोरी दी होती है उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज उसमें यूज हो सकती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे यूज करेंगे हम, कैसे दो सेंटेंस को जोड़ते हुए नरेशन के रूल लगाते हुए
और सीक्वेंस ऑफ द टेंस के रूल इसमें लगते हुए आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, वी शैल लर्न इन दिस वीडियो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं। जब मोहन आया था, जब मोहन आया था तब सुभाष अपना कार्य कर रहा था। देखिए दोनों में था है, तो जब के लिए हम बहन का यूज करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होगा। बहन मोहन हैड कम, ये भी लिख सकते हैं और इसे आप पास्ट इंडेफिनिट पे भी बना सकते हैं। बहन मोहन केम, जब मोहन आया, तब या तो के लिए कोमा, सुभाष वाज डूइंग हिज वर्क, सुभाष अपना कार्य कर रहा था। यानी कि पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। वहन मोहन केम, जब मोहन आया, यहाँ पर तब या तो के लिए देन का प्रयोग नहीं करते, केवल कोमा लगाते हैं। बहन मोहन केम, जब मोहन आया, सुभाष वाज डूइंग हिज वर्क, सुभाष अपना कार्य कर रहा था। नेक्स्ट देखेंगे, घोड़ा गाय से अधिक तेज दौड़ सकता है। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए आप एडवर्ब क्लॉज यूज करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करते हैं। घोड़ा गाय से अधिक तेज दौड़ सकता है, तो द हॉर्स कैन रन फास्टर, कंपैरेटिव डिग्री अधिक तेज, अधिक तेज यानी कि फास्टर। तो यहां पर देखेंगे द हॉर्स कैन रन फास्टर देन द काउ, यानी कि अधिक तेज दौड़ सकता है, तो फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री फास्टर यूज करेंगे। द हॉर्स कैन रन फास्टर देन द काउ। नेक्स्ट देखेंगे, वह इतना कमजोर है कि तेज दौड़ नहीं सकता। ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, इतना के लिए सो का यूज करेंगे। ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है। की के लिए दैट का यूज करेंगे। दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज दौड़ नहीं सकता। तेज दौड़ना फास्ट, रन दौड़ना नॉट नहीं। और सकता के लिए हम कैन यूज करेंगे, क्योंकि दोनों वाक्य प्रेजेंट में हैं, तो इसलिए दैट के बाद कांट का यूज करेंगे। यदि पास्ट में होता, यहाँ पर इज के जगह बाजवर होता स्थान पर, तो हम करते ही कुड नॉट रन फास्ट, तो यूज करेंगे ही इज सो वीक दैट, सब्जेक्ट वही लाएंगे, ही कैन नॉट रन फास्ट। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे संभल कर चलो कहीं ऐसा न हो, संभल कर चलो कहीं ऐसा न हो कि गिर पड़ो। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, संभल कर चलो, वॉक केयरफुली, संभल कर चलो वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा न हो, इस सब के लिए एक ही वर्ड यूज करेंगे, LEST लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि गिर पड़ो, वॉक केयरफुली लेस्ट। अब यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट अंडर स्टूड यू होता है, तो यहाँ पर की के लिए यूज नहीं करेंगे, वॉक केयरफुली लेस्ट। अब सब्जेक्ट लाएंगे यू फॉल डाउन, तुम गिर न पड़ो, यानी कि लेस्ट अपने आप में निगेटिव वर्ड है, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, क्योंकि लेस्ट के साथ हम शुड का ही यूज करते हैं, SHOULD, शुड, शुड का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जब तक मैं न आऊं यहीं रुको, जब तक मैं न आऊं यहीं रुको। अब इसमें जो पहला सेंटेंस है यहीं रुको, स्टॉप हियर, जब तक कि मैं न आऊं, अनलेस यूज करेंगे, अनलेस आई कम, अनलेस आई कम, स्टॉप हियर, इस प्रकार भी कर सकते हैं,
अनलेस आई कम, निगेटिव के लिए अनलेस यूज करेंगे और इसमें नॉट नहीं लगता, क्योंकि अनलेस अपने आप में ऐसा कंजक्शन है जो निगेटिव रूप में यूज होता है। अनलेस या अनटिल आई कम, कॉमा लगाएंगे, स्टॉप हियर, या स्टॉप हियर को पहले भी लिख सकते हैं, स्टॉप हियर, प्रतीक्षा करो, वेट हियर लिख सकते हैं। तो अनलेस आई कम, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट में बनेगा, तो या तो तब के लिए कोमा, तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, कोमा, यू विल पास। नेक्स्ट देखेंगे, यदि हरि पढ़ता तो पास हो जाता। कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस में कई बार एग्जाम में बोर्ड में पूछ लिया गया है। यदि हरि पढ़ता, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन इसमें कोई भी बात सत्यता नहीं है, यानी कि एक तरह से फर्जी कल्पना की गई है, फर्जी कल्पना है यहाँ पर। ऐसे फर्जी कल्पना वाले वाक्य, पहला वाक्य बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में, और दूसरे वाक्य में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि हरि पढ़ता, इफ हरि हैड रीड, यदि हरि ने पढ़ा होता, तो के लिए कोमा लगाएंगे, ही वुड हैव पास्ड, ही वुड हैव पास्ड, तो या तब के लिए कोमा, ही वुड हैव पास्ड। इफ हरि हैड रीड, रीड की तीनों फॉर्म एक होती हैं, तो के लिए कोमा, ही वुड हैव पास्ड। नेक्स्ट, जो ही हम स्टेशन पहुंचे त्यों ही रेलगाड़ी चल दी। अब देखिए इसमें जो ही हम स्टेशन पहुंचे, जो ही के लिए एज सुन एज यूज करेंगे। एज सुन एज वी रीच्ड स्टेशन, रीच्ड अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेती, ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, रीच्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होती। तो लिखेंगे एज सुन एज वी रीच्ड स्टेशन, त्यों ही के लिए कोमा लगाएंगे, द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन डिपार्टेड, द ट्रेन हैड गॉन, जा चुकी थी भी यूज कर सकते हैं, तो स्टार्टेड भी यूज कर सकते हैं। एज सुन एज वी रीच्ड स्टेशन, द ट्रेन स्टार्टेड या लेफ्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कल मैं स्कूल नहीं जा सका क्योंकि पिताजी बीमार थे। तो इसमें क्योंकि स्पष्ट दिया हुआ है, यानी कि रीजन शो हो रहा है, बिकॉज का प्रयोग करेंगे। यस्टरडे आई कुड नॉट, पास्ट है, आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज द फादर वर इल, द फादर वर इल। तो यहीं से बनेगा यस्टरडे, पास्ट का है, कोमा लगाएंगे। आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका, बिकॉज द फादर वर इल, इलियसिक का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, यद्यपि वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, यद्यपि वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, तो यद्यपि वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, ऑल्दो यूज करेंगे, ऑल्दो ही इज माई क्लोज फ्रेंड या फास्ट फ्रेंड, ऑल्दो ही इज माई फास्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड। फिर भी या तथापि के लिए हम कोमा यूज करेंगे, उसने मेरी सहायता की। यद्यपि वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, फिर भी उसने मेरी सहायता की। ऑल्दो ही इज माई फास्ट फ्रेंड, कोमा ही हेल्प्ड मी। इस प्रकार हमने ये कुछ 10 एग्जाम्पल थे। बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज वी हैव ट्रांसलेटेड दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट, आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। स्टूडेंट, इस तरह की वीडियो में आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की यूजिंग नाउन क्लॉज, यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज और यूजिंग एडवर्ब क्लॉज आज कंप्लीट कर चुके हैं। आप तीनों वीडियो को देखकर आप अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सभी स्टेप्स क्लियर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये टॉपिक आपका आज पूरा हुआ। आने वाली किस लाइव वीडियो में मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस
by using coordinating conjunction सिखाऊंगा. I hope you will be learn very carefully and you will take down in your notebook. Thanks student. May God bless you. May you success in your life. लेकिन वीडियो को संपन्न करने से पहले ये जरूर कहूँगा, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस लॉकडाउन के समय में आपकी अपनी नोटबुक, अपने सिलेबस को पूर्ण करते रह सके और टाइम का ठीक से यूज कर सके. थैंक्स स्टूडेंट. हैव ए नाइस डे. टेक केयर.